अरुण एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के स्कूल में सफाई का काम करती थी। अरुण होशियार और मेहनती था। पढ़ाई में उसका मन बहुत लगता था, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि उसे बड़े स्कूल भेजा जा सके। हर सुबह वो 5 बजे उठकर नहर से पानी लाता, अपनी मां के साथ चूल्हा जलाता, फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। स्कूल भी बहुत साधारण था, की छत नहीं, टूटी बेंचें और अधूरे पाठ्य पुस्तकें। लेकिन अरुण ने कभी शिकायत नहीं की। एक घटना जो सब कुछ बदल गई। एक दिन स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आई। उन्होंने बच्चों की आंखें, दांत और शरीर की जांच की। अरुण की आंखों की जांच करते हुए डॉक्टर ने कुछ संदेह जताया। जांच के बाद पता चला कि अरुण को एक गंभीर आंखों की बीमारी है और समय रहते इलाज नहीं हुआ तो वो अंधा हो सकता है। डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है, लेकिन इलाज का खर्च 15,000 रुपए था। यह रकम अरुण के परिवार के लिए बहुत बड़ी थी। उनके पास तो खेत में बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। 3 जब अरुण को यह सब पता चला तो वह चुपचाप रहा। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा, भगवान मेरे साथ है। अरुण ने फैसला किया कि वह स्कूल के बाद गांव के बस स्टैंड पर चाय की दुकान में काम करेगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करेगा। वह रोज स्कूल से लौटकर दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन देखकर चाय वाले काका ने कहा, बेटा, तू तो दूसरों के लिए मिसाल है। लोग इस उम्र में सिर्फ सपने देखते हैं, तू उन्हें पूरा करने में लगा है। 4 गांव में आग लग गई। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। गांव के पास ही बने एक गोदाम में आग लग गई थी। वहां गैस सिलेंडर और पेट्रोल के डिब्बे रखे थे। सभी लोग डर के मारे दूर खड़े हो गए। लेकिन अरुण को याद आया कि उस गोदाम के पीछे वाली झोपड़ी में बुजुर्ग रामदीन चाचा रहते हैं, जो चल नहीं सकते। गांव वाले उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अरुण बिना कुछ सोचे पानी की बाल्टी लेकर उस झोपड़ी की तरफ दौड़ा। धुएं से भरे माहौल में उसने किसी तरह चाचा को पीठ पर उठाया और बाहर निकाल लाया। तभी एक छोटा धमाका हुआ और झोपड़ी पूरी तरह जल गई। चाचा को बचाने के बाद अरुण खुद बेहोश हो गया। उसे गांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब अरुण को होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर था। सामने कुछ पत्रकार और गांव के लोग खड़े थे। सभी उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। उसी शाम जिला कलेक्टर भी अस्पताल आए और अरुण को बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही उसके इलाज के लिए सरकारी सहायता दी गई। अरुण की आंखों का इलाज शहर में हुआ और कुछ महीनों बाद उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं। अब वह फिर से किताबें पढ़ सकता था, सपने देख सकता था। 6 भविष्य की ओर। इस घटना के बाद अरुण गांव में हीरो बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो भी यही करता। बहादुरी वो नहीं जो डर से लड़ती है, बहादुरी वो है जो दूसरों के लिए डर को जीतती है। सरकार ने उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली और शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। सालों बाद अरुण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर एक विज्ञान केंद्र खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसका सपना था कि कोई और बच्चा केवल पैसे की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे। कहानी से सीख, साहस उम्र नहीं देखता, हिम्मत दिल में होती है। ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दूसरों की मदद करने से हम खुद मजबूत बनते हैं। शिक्षा और संस्कार ही असली संपत्ति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इच्छा घंटी दबाइए ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।